आज मैं आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में बताऊंगी। केमिकल बॉन्ड जो है वो किस किस के बीच में बनता है। वो एटम्स के बीच में भी बन सकता है और वो मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकता है। बॉन्ड होता है किसी दो चीजों के पास में आना, तो दो एटम पास में आएंगे तो तब भी बन सकता है, मॉलिक्यूल भी पास में आ सकते हैं। तो एटम जब भी पास में आते हैं तो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका एक नाम होता है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। मतलब एटम से जो बॉन्ड बनते हैं वो ये तीन बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में एक स्पेशल टाइप होती है जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो अगर मैं बात करती हूँ इसमें जो स्पेशल टाइप है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें एक आप पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड वन इज बॉन्ड ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड ओवर फोर्सेस से भी बॉन्ड बनता है। तो अगर मैं बात करूं मुझे कैसे पता चलेगा देख के कौन सा बॉन्ड आयनिक होता है और कौन सा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें मेरा एक वीडियो बना है, आप उससे वो लर्न कर सकते हो कौन सा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो पीरियोडिक टेबल बेटा कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके आपका पीरियोडिक टेबल होता है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में इतना इतना जो है आपके एलिमेंट ये मेटल्स होते हैं, और यहां पे जो होंगे आपके ये नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को मैं ईपी लिख रही हूं। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, मतलब नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगता है, सोडियम मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब आयनिक बॉन्ड आप कैसे पहचानोगे, तो आयनिक बॉन्ड में हमेशा आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड बन रहा है। आयनिक बॉन्ड जो है वो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कोवलेंट बॉन्ड होता है वो होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और ये होता है मेटल और मेटल के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl की बात करती हूँ तो ये मेटल है, ये यहाँ होता है और ये यहाँ होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका आयनिक बॉन्ड क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। अगर कोवलेंट की बात करती हूँ तो जैसे Cl2 है, ये दोनों नॉन मेटल है तो ये कोवलेंट बॉन्ड हुआ। HCl, H भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, तो ये भी कौन सा बॉन्ड हुआ, कोवलेंट। लेकिन ये कौन सा बॉन्ड होता है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो ये हुआ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आपका कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। ऊपर वाला नॉन पोलर है Cl2 एंड दिस इज पोलर। तो ये था बॉन्ड। थैंक यू।